बच्चों के लिए आज मैं तुम लोगों को यह पाठ महायज्ञ का पुरस्कार साहित्य सागर का तीसरा अध्याय तीसरा पाठ महायज्ञ का पुरस्कार पढ़ाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक जो है वो यशपाल जी हैं और इसमें मुख्य पात्र जो है इसमें धनी सेठ और उनकी पत्नी है। उसके बाद धन्ना सेठ और उनकी पत्नी है। धन्ना सेठ की पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त होता है जिससे कि वह बैठे बैठे पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में उसे पता चलता रहता है, ऐसा इस कहानी में कहा गया है। उसके बाद है कहानी का उद्देश्य। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य लेखक यह बताना चाहते हैं कि किसी भी कार्य को करने या कोई भी हम पुण्य काम करते हैं, किसी पर उपकार करते हैं तो उसका हमें फल जरूर किसी न किसी रूप में हमें जरूर मिलता है। तो हम पढ़ेंगे आज कि ये महायज्ञ के पुरस्कार में क्या है। इसमें बताया गया है कि एक धनी सेठ होते हैं जो कि बहुत ही नम्र दिल के होते हैं और उनके पास कोई भी आता है वे बहुत ही धनवान होते हैं। पहले जो है वे बहुत ही धनी मानी व्यक्ति होते हैं। उसके पास कोई भी अमीर गरीब जो भी उनसे कुछ भी मांगने आता है वो उसे निराश होकर नहीं लौटता है और जो भी इच्छा करता है वो वहां पर उसे मांगकर और उसको जरूर ही वे देते हैं जिससे कि कोई भी निराश होकर वहां से नहीं लौटता है। उसके बाद अचानक ऐसा होता है, कुछ दिनों बाद जो है वहां पर अचानक ऐसा होता है कि गरीबी का मुंह उन्हें देखना पड़ता है। अब सभी समय तो एक समान नहीं होता है, किसी का भी जो है एक समान सभी का समय नहीं होता है। कभी दुख तो कभी सुख सभी के जीवन में आते रहते हैं। तो इस कहानी में वही हुआ, उस धनी सेठ को अचानक से गरीबी का मुंह देखना पड़ा। उनका सभी धन संपत्ति जो है वो खत्म हो गया और यहाँ तक हुआ कि उसे खाने पीने तक की जो है सोचने पर वे मजबूर होते रहे। तो धनी सेठ की पत्नी उन्हें सलाह देती है कि ऐसा कीजिए, आप जो है वह सुनती है कि बहुत कुछ दूर जो है एक कुंदनपुर शहर में कुछ दूर जो है वहां पर धन्ना सेठ नाम के एक धन्ना सेठ होते हैं और उनकी पत्नी को दैवीय शक्ति प्राप्त होता है कि वे जो है सभी के बारे में उसे सब पता होता है। तो यह सुनकर जो है धनी सेठ पहले तो मना करते हैं कि नहीं वे कुछ नहीं ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन धनी सेठ की पत्नी बार बार जब कहती है तो वे तैयार हो जाते हैं। वे इसलिए तैयार हो जाते हैं कि उस समय ये बातें प्रचलित होती है कि यदि हमारे अंदर शक्ति नहीं है, किसी काम को करने की शक्ति नहीं है, किसी काम करने का अर्थ इसमें है यज्ञ। उस जमाने में ये बात फैली होती है कि जिसे जो पैसे से कमजोर है और उसमें ऐसी शक्ति नहीं है कि वह यज्ञ कर सके तो वह क्या करता है, वह अपना यज्ञ दूसरों को बेच सकता है और जिसके पास हैसियत है, शक्ति है, जिसके पास रुपए पैसे है वह उस यज्ञ को खरीदकर वह करवा सकता है। तो धनी सेठ तो अभी तक तो धनी थे इसलिए वे अपना यज्ञ नहीं बेचते थे, लेकिन जब उनको ऐसी गरीबी का मुंह देखना पड़ता है तो वह अपना यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और यज्ञ बेचने के बाद तो उनकी पत्नी जो है कहती है कि कुंदनपुर नामक शहर में वो जो है यज्ञ बेचने के लिए वे जाएंगे। तो इसके लिए उनकी पत्नी वहां पर उसके घर में कुछ अनाज भी नहीं होता है तो वह पड़ोस में जाकर थोड़े सा आटा लाकर वह उससे 4 मोटी मोटी रोटियां बनाकर अपने सेठ को एक पोटली में बांध कर देती है। तो सेठ एक लोटा और वो 4 रोटी बना हुआ वह पोटली बांधकर वे लेकर कुंदनपुर जाने के लिए तैयार होते हैं। वे अपना यज्ञ बेचने के लिए कुंदनपुर जाने लगते हैं। वे जाते हैं, जाते जाते रास्ते में वो जो है इतनी गर्मी चिलचिलाती धूप में वे चलते जाते हैं। चलते चलते उन्हें भूख लगती है तो एक घना वृक्ष होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं तो उसके नीचे वे बैठकर वहां पर आराम से
सोचते हैं कि क्यों ना इसी पेड़ की छाया में मैं बैठकर थोड़ी खाना भी खा लूं और यहाँ पर थोड़ा सा आराम भी कर लूं। तो ये सोचकर वे जो है उस वृक्ष के नीचे अपना सामान रखते हैं और पास में कुआं भी देखते हैं। तो वे लोटा में डोरी बांधकर वे जाते हैं और कुएं से पानी निकालते हैं। पानी लाकर वे बैठते हैं वहां पर। उसके बाद जैसे ही वे खाने के लिए बैठते हैं, वे रोटियां पोटली खोलते हैं और खाने के लिए वहां पर बैठते हैं। तो पहला फल जब वो तोड़ते हैं तो तोड़ते ही उनकी नजर जो है सामने एक मरियल बेचारा एकदम लाचार कुत्ता जो है उन्हें वहां पर बैठा हुआ दिखाई देता है। उसे जब वो देखते हैं तो उन पर उनको दया आ जाती है। वे क्या करते हैं, वे जो है जैसे ही मुंह में एक रोटी डालना चाहते हैं, वैसे ही जब उनकी नजर पास में बैठे कुत्ते पर जाती है तो वह कुत्ता जो है भूख से, ऐसा लगता है उसे देखकर कि वह मरियल सा बहुत दिनों से उसे कोई खाना नहीं दिया है, इसलिए वह जो है बहुत ही परेशान होता है। तो ये देखकर जो है सेठ के मुंह से एक भी रोटी का कौर नहीं जाता है और वो क्या करते हैं, एक रोटी जो है उसे बढ़ा देते हैं, कुत्ते की तरफ फेंक देते हैं। तो कुत्ता एक रोटी खाकर बहुत ही जो है उसके शरीर में जो है थोड़ी सी ताजगी आती है। उसके बाद फिर भी वह एक रोटी से उस भूखे कुत्ते, बहुत दिनों से भूखे कुत्ते को एक रोटी से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो यह सोचकर वह जो है फिर जो है वह सेठ को एक टक से देखते रहता है। तो सेठ जो है जब उसे देखते हैं तो वह दूसरा रोटी भी उसकी तरफ दे देते हैं और वे सोचते हैं कि मैं 2 ही रोटी खा लूंगा, यह कुत्ता जो है बहुत ही भूखा लग रहा है, तो उसे दूसरा रोटी भी दे देते हैं। इस तरह से दूसरा रोटी दे देते हैं, वह कुत्ता खा लेता है और वह उठकर खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर वह फिर भी जो है उस सेठ को देखते रहता है। तो इस तरह से जब सेठ उसे देखते हैं कि वह इस तरह से देख रहा है तो सोचते हैं, यह लगता है कि बहुत ही ये उठकर 2 रोटी खाने पर तो ये उठकर खड़ा हो गया, क्यों ना मैं इसे तीसरा रोटी भी दे दूं, जिससे कि वह इधर उधर आसपास के गांव में जाने लगेगा और अपना आसपास के गांव में जाने लगेगा तो उसे खाना भी मिलने लगेगा। लेकिन अभी तो यह कहीं चल नहीं पा रहा है, खड़ा भी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, तो वह तीसरी रोटी भी वह सोचते हैं कि मैं एक ही रोटी खाकर रह जाता हूँ, तीसरी रोटी भी वो उस कुत्ते को दे देते हैं। इस तरह से कुत्ता जो है तीसरी रोटी भी खा जाता है और तीसरी रोटी खाने के बाद वह जो है और भी सेठ के पास में नजदीक में आ जाता है, क्योंकि उसे लालसा होती है, वह बहुत दिन से भूखा होता है, वह उसे और भी खाने की इच्छा होती है। तो इस तरह से वह बहुत ही नजदीक में सेठ के नजदीक में आ जाता है। तो सेठ सोचते हैं मैं तो शाम तक कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा, वहां मुझे खाना मिल ही जाएगा, क्यों ना मैं इस रोटी को भी, चौथी रोटी को भी उस कुत्ते को दे दूं, ताकि यह जो है अच्छे से इधर उधर चल फिर सके। तो वह चौथी रोटी भी उसे निकाल कर दे देते हैं, कुत्ता जो है वह खा लेता है और उसके बाद जो है सेठ एक लोटा पानी जो निकालते हैं वो पानी पीकर ही वो अपना सामान वहां से उठाते हैं और उसके बाद वे कुंदनपुर के लिए जाने लगते हैं। और इधर कुत्ता जो है वह क्या होता है, कुत्ता जो है वह मरियल सा होता है, लेकिन अब कुछ खा लिया है तो उसे उसके शरीर में ताकत हो जाती है, तो वह वहां से चला जाता है। और इधर सेठ भी जो है, धनी सेठ, वह कुंदनपुर जाने लगते हैं। कुंदनपुर पहुंचने पर वहां पर जो है धन्ना सेठ बाहर आते हैं और साथ में उनकी पत्नी भी होती है। धन्ना सेठ उनसे आने का कारण पूछते हैं तो धनी सेठ बताते हैं कि मेरी हैसियत, मैं बहुत ही लाचार हो गया हूँ, इसलिए मैं अपना यज्ञ आपसे बेचने आया हूँ। तो इस पर धन्ना सेठ जो है धनी सेठ जो है धन्ना सेठ से ये बातें कहते हैं कि वे अपना यज्ञ बेचने वहां पर आए हैं। तो धन्ना सेठ ये सुनकर वहीं पर रहते हैं। तभी धन्ना सेठ की पत्नी घर के अंदर से बाहर निकलती है और वह कहती है, देख धनी सेठ, मैं आपसे यज्ञ तो खरीदूंगा, लेकिन मैं वह महायज्ञ खरीदना चाहूंगी
जो कि आज आपने किया है। कौन सा यज्ञ? तो वो रास्ते में जो है आपने जो आज महायज्ञ किया है। तो धनी सेठ सोचते हैं कि उन्होंने तो कितने वर्षों से कोई यज्ञ ही नहीं किया है, क्योंकि उनमें हैसियत ही नहीं है, उनके पास रुपए पैसे ही नहीं है जिससे कि वो क्या करे, वो जो है यज्ञ करवाए। और यहाँ पर जो है उनका धन्ना सेठ की पत्नी उन्हें महायज्ञ की बातें कर रही है कि उन्होंने महायज्ञ किया है। तो वो सोचते हैं कि ये जो है मेरा पर हंसी उड़ाई जा रही है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। तो ये सोचकर जो है वो कहते हैं, वे उन लोगों को कहते हैं कि मैंने तो कोई महायज्ञ किया ही नहीं आज तक, मेरे पास ऐसी हैसियत ही नहीं है कि मैं कोई महायज्ञ करूं। तो ये सोचकर जो है वे वहां से विदा लेते हैं, धन्ना सेठ से को प्रणाम करते हैं और उनकी पत्नी से विदा लेकर वो कहते हैं कि मैं वापस घर जाना चाहता हूँ। तो वो अपने घर वापस चले आते हैं खाली हाथ, उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। जैसे ही वे घर पहुँचते हैं तो घर पहुँचते ही उनकी पत्नी जब देखती है कि इनके हाथ में कुछ नहीं है तो वह समझ जाती है कि शायद ये जो है धन्ना सेठ ने इनका यज्ञ खरीदने से मना कर दिया। तो जैसे ही वे घर आते हैं तो धनी सेठ की पत्नी जो है वह उनसे पूछती है कि आखिर क्या बात है, आपने क्या किया, आपने जो है आपने अपना यज्ञ क्यों नहीं, क्या बात हुआ। तो ये पूरी ऊपर से शुरू से अंत तक का कहानी, आद्योपांत इसमें शब्द लिखा है, इसका अर्थ है कि शुरू से अंत तक, जैसे वो गए और रास्ते में कुत्ता मिला, उसके बाद वहां पर पहुंचे, ये सभी बातें जो है वो अपनी पत्नी को सुनाते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ। और धन्ना सेठ और उनकी पत्नी तो वो महायज्ञ की बातें कर रहे थे, मैंने कोई महायज्ञ नहीं किया था, इसलिए मैं वापस चला आया, खाली हाथ वापस चला आया। तो धनी सेठ की पत्नी उन्हें समझाती है कि ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें आपका कोई बुराई नहीं है, आप जो है बहुत ही, मैं आपसे प्रसन्न हूँ कि इतने बुरी अवस्था में भी आपने अपना जो है ईमान नहीं बिगाड़ा, अपना झूठ नहीं बोले, और आप बहुत ही, मैं अपने आप को सौभाग्यवती समझती हूँ, सौभाग्य है मेरा कि आपने इतने कष्ट में भी अपना ईमान नहीं बिगाड़ा। तो ये सभी बातें करके वे दोनों जो है पति पत्नी अपना घर में खाना पीना शाम का करके उसके बाद वह सोने चली जाती है। शाम का ही वक्त होता है, संध्या समय है, तो उस समय थोड़ा अंधेरा हो जाता है। तो उनकी पत्नी जो है वो उठकर दीप जलाने की कोशिश करती है, तभी उसका पांव एक पत्थर से लगता है। उसके घर के बाहर जो है वो एक पत्थर लगता है, उसमें उसकी पैर सटती है, तो वह परेशान हो जाती है कि ये पत्थर कहाँ से निकला है। तो वह जो है अपने पति धनी सेठ को बुलाती है और बुलाकर कहती है कि यहाँ पर एक भारी पत्थर है। तो पत्थर को जब वह सब लोग उसके पति वहाँ आते हैं, धनी सेठ आते हैं और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं, दीप जलाकर उस पत्थर को हटाने की कोशिश करते हैं। वह पत्थर जो है बहुत ही भारी भरकम पत्थर होता है। तो वह उस पत्थर को हटाते हैं और हटाने के बाद उनका आँख सभी जो है वह चौंधियाने लगता है, क्योंकि उसके अंदर से इतनी तेज रोशनी आती है कि उनका आँख जो है वह चौंधियाने लगता है। तो वे झांक कर देखते हैं तो उसमें बहुत ही कीमती सोने जवाहरात आदि जो है उसमें भरे पड़े होते हैं। तो वे आश्चर्य करते हैं कि आखिर ये सब क्या है, ये खजाना कहाँ से आया, ये क्या हुआ। तो वे दोनों जो है नीचे उतर कर देखते हैं, उसमें सोने चांदी से भरे हुए रुपए पैसे सब कुछ उसमें भरा होता है। तो उनके समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या है। तो तभी जो है अचानक एक आवाज सुनाई देती है, बहुत ही गर्जन सा तेज सा जो है आवाज उनके कानों में गूंजता है। और वह जो है आवाज क्या होता है कि इसमें जो है वो धन्ना सेठ की पत्नी जो है दैवीय शक्ति जिसे प्राप्त होता है, वही वह कहती है, ओ सेठ,
स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर तुमने खुशी खुशी उस कुत्ते को, उस मरने वाले कुत्ते को जो भोजन कराया है, अपना चारों रोटियां खिलाकर और उनकी जान बचाई है, उस महायज्ञ का पुरस्कार ये है। तो सेठ सेठानी जो है वो तब ये बातें सुनकर, दिव्य वाणी सुनकर जो है वह प्रसन्न होते हैं और उन्हें सत सत नमन करके उन्हें प्रणाम करते हैं और तब ये कहानी खत्म होती है। तो इस तरह से इस महायज्ञ के पुरस्कार कहानी में ये बातें बताई गई है कि किसी भी महायज्ञ, किसी भी कार्य का, किसी भी अच्छे काम का फल जो है हमें आज न कल किसी न किसी रूप में हमें जरूर मिलता है। तो हमें अच्छे काम ही करना चाहिए। तो ये इस कहानी में, इसमें जो है वर्ड, जो कुछ कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं वे तुम्हारे वर्कबुक के में सारांश भी, इसका समरी भी दिया गया है और इसका कुछ शब्द है उसका अर्थ भी दिया गया है। तो उस शब्द अर्थ का को तुम लोग समझने का कोशिश करो। फिर भी यदि कोई दिक्कत होता है तो तुम लोग फोन से हमें पूछ सकती हो कि क्या, कैसे, क्या करना है। तो इस तरह से ये महायज्ञ का पुरस्कार कहानी यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।